आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स डी स्टडी नाउ DSL पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से जोश और खरोश के साथ इस चैनल पर क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए शुरू किया गया है, बहुत ही स्मूथली, बहुत आसान आपके भाषा में इस चैनल पर सभी विषयों का अलग अलग टीचर द्वारा क्लास कराई जा रही है। और नाम तो क्रैश कोर्स जरूर है, लेकिन ऐसा कि डिटेल में एक तरह से हर पॉइंट को बारीकी से। और मैथमेटिक्स की मैं खुद कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का क्लास मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर आपके सामने मैं सेकंड वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा और सेकंड वीडियो में हम क्या देखेंगे वो पहले बता देता हूँ आपको। मैं हर पॉइंट को बारीकी से ऐसा बताऊंगा और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन क्वेश्चन VVI है, कौन कौन क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं हिंदी मीडियम बोर्ड्स या बिहार बोर्ड जो है, साथ में और भी जो हिंदी मीडियम बोर्ड्स जितने भी हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि कौन कौन से पेपर में आते रहे हैं एग्जाम्स में और कौन आ सकता है। मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बता दूंगा, तो उसको एकदम गठरी बांध लीजिएगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम चांस होता है आ जाता है। क्योंकि अभी अगर नहीं है तो इस बार भी मैं अपने दूसरे वाले चैनल, जो पहले वाले चैनल है, उस पर मैंने इस बार जो 25 में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ उसमें मैंने एग्ज़ाम के पहले एक दिन पहले, उसके पहले वाला रात को मैंने चलाया 50-60 क्वेश्चन और सब के सब A to Z लड़ गया। क्या ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव सब लड़ गया A to Z। और लोग तो 500, 500, 400 क्वेश्चन कराते कहते हमारा इतना क्वेश्चन लड़ गया। बड़े बड़े चैनल है ना। चलो उसकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से मैं जब भी पढ़ाऊँगा मेरी बात को, मेरी लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करा रहा हूँ, कैसे करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेथड होता है बिल्कुल सरल, एकदम आसान, एकदम चोखा चटनी लीजिए चाट जाइए और स्वाद बहुत अच्छा है ना। तो मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान, जब मेरी वीडियो को देखोगे ध्यान से कंसंट्रेशन बना के देखना होगा आपको, और उसके साथ फिर प्रैक्टिस करना होगा। अब तक जो नहीं पढ़े हैं उनको भी नॉलेज के साथ, एक रियल नॉलेज के साथ, रियल कंसेप्ट के साथ अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, टॉपर से बनने से कोई को नहीं रोक सकता। तो आइए इस चैनल पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में आप लोगों को मिला होगा यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका के बारे में मैंने अच्छी तरह से बताया था आपको। करीबन आधा घंटा 34 मिनट का वो वीडियो था, अच्छी तरह से बताया था मैंने। और अब मैं आज बताने वाला हूँ कि आखिर इस यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इंग्लिश में कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, क्यों दिया गया। तो आइए आज मैं बताऊंगा ये कि क्यों दिया गया। तो बस कुछ नहीं, हमने बोला था पिछली वीडियो में भी कि LCM और HCF निकालने का बुक से भी ऊपर उठकर 4 मेथड बच्चों को बताया करता हूं। जब ठीक से पढ़ाता हूं, जब नियमित क्लास में 4 मेथड, हिंदी मीडियम वाले को भी 4 मेथड, इंग्लिश मीडियम वाले को भी उनके भाषा में इंग्लिश में 4 मेथड। लेकिन मैंने कहा आपको 4 मेथड नहीं, आपको बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 1 मेथड करना है। पहले अभी बता दूं कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का यूज जो है, उपयोग है जी, सिर्फ आपको HCF फाइंड करने में है। HCF फाइंड करने में है, HCF निकालने के लिए किया गया है। तो आइए, सबसे आसान भाषा HCF निकालने का आपके सामने ये रहा। कैसे करेंगे वो सुनिएगा, और आपके सामने मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा बाबू। एक एग्जाम्पल बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि एक के बदले 50-100 क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन कब? जब मैं जो सर खरोश में आपके साथ आया हूं, तो अभी तो मेरे साथ आओगे तभी ना होगा। अब मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, और आप सुनोगे नहीं तो कैसे होगा। इसलिए पूरी वीडियो को आपको देखना है, और जितने भी मेरी क्लास आएगी सबको इम्पोर्टेंट है और सब ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं कि सबसे अच्छा, सबसे आगे क्लास चलती है मेरी। ये तो अभी नया मैं आया हूँ DSL पर, लेकिन जो पहले से क्लास मेरी चैनल पर चलता है बहुत बिंदास।
आइए, ऑफलाइन क्लास भी मेरा चलता है और लाइव क्लास भी चलता है मेरा। तो आइए, इस पर मैं एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल लेके मैं क्वेश्चन बता दूं। ये आइए क्या, तो एक मैं समझाऊंगा, समझ जाओगे कैसे। तो आइए, मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम से आपको जो जी इक्विलिब्रियम से विभाजन का प्रयोग करके HCF निकालें। जी, एक क्वेश्चन आपका है, ये यूज का है। HCF पहले बता दूं मैं आपको कि अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सुन लीजिए। HCF शॉर्ट फॉर्म है बाबू। शॉर्ट फॉर्म में तो यहाँ पर बिंदु लगाना जरूरी है, नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट C से कॉमन फैक्टर। और बहुत से बच्चे को तो लगता है वो सर ये तो हमें आता है, क्या बता रहे हैं। जो आपको आता है वही बताया जा रहा है, जो आता है आपको वही बताया जा रहा है, सिलेबस की बात बताया जा रहा है, कोई नई बात नहीं। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े भी होंगे, और आप पढ़े भी हैं तो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो बहुत ऐसे बात सीखोगे। और सबसे बड़ी बात में रिमाइंड कराया जा रहा है आपको, और बहुत ऐसे बात सीखोगे जो शायद कहीं आपको नहीं मिला होगा। कुछ इसके अंदर मिल जाएगा ऐसा कि जो कहीं नहीं मिला होगा। इसलिए एक सेकंड भी अगर मिस करोगे, हमारी वीडियो को भगाने की कोशिश करोगे, तो आप गए काम से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरी वीडियो को बारीकी से, ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना ना भूलें। तो आइए हम लोग अब HCF को बाबू सुन लीजिएगा। GCD भी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। GCD क्यों? सेम चीज है। क्यों भाई? तो G से होता है ग्रेटेस्ट कॉमन, C फॉर कॉमन यहां भी आएगा, कॉमन, और D से डिवाइजर। अब सुनिएगा बात कि भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम क्यों रखा गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम क्यों रखा गया, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्यों रखा गया। जब मैं कहा कि चार मेथड जब बताया करता हूं ना, तो इन दोनों का मीनिंग वहां मिलता है, दोनों का ये मिलता है वहां पर कि आखिर वो नाम कैसे आया। अब ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है, तो जी हम जब 1.2 करेंगे ना, तो वहां भी HCF और LCM निकालने की बात है। वहां HCF और LCM दोनों निकालेंगे, तो वहां पर ये मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहां मिलेगा, और उसी के बेस पर, यानी उसको बोलते हैं गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकाले। अब गुणनखंड में भी दो आता है, एक होता है गुणनखंड विधि होगा बस ओनली, और एक हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF या LCM निकालें। वो दो वहां पर मेथड होता है, ठीक है। तो हम लोग वहां करेंगे गुणनखंड विधि, जब करेंगे 1.2 में तो ये चीज मिलेगा उसका मतलब। अब यहां पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्यों हुआ जी, तो ये यहीं पर मिलेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नाम क्यों पड़ा है, ये यहीं पर मिलेगा, इसी मेथड में, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका में ही मिलेगा ये, है ना। तो आइए, और मैंने ऊपर आपके लिए जो लिखा है, मैंने प्रमेयिका छोड़ दिया है, तो उसको भी मैं लिख ही देता हूं, है ना। प्रमेयिका से प्रेम कीजिए, प्रेमिका से प्रेम कीजिए। कुछ नहीं बाबू, प्रेमे होता है उसी को प्रेमिका कह दिया है ना। और का प्रयोग करके हो गया ना। आइए, तो हम लोग ये जो पढ़ चुके हैं, और हिंदी में तो आप जानते होंगे, महत्तम, देखिएगा यहाँ हिंदी में नाम है महत्तम समावर्तक। महत्तम मतलब बड़ा, जी यही ग्रेटेस्ट, महत्तम मतलब ग्रेटेस्ट, तो महत्तम समावर्तक निकालें। हिंदी में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। तो आइए, मैं अब ज़्यादा बात ना करते हुए, है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स से थोड़ा सा इसको भी हमें ध्यान रखना है, कोई हमारा रेगुलर क्लासेस तो नहीं है। तो हमने लेते हैं 4052 यानी 4052, 4052 एंड 12576। एक नंबर लेते हैं हम लोग। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
जी 4052 एंड 12,576। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, एनसीईआरटी का हो, किसी और बुक का हो, कोई मॉडल पेपर, कोई सैम्पल पेपर, कोई गेस्ट पेपर, कहीं का हो, उसे कोई लेने देने नहीं। आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना, समझिए। ये नहीं कि सर यही क्वेश्चन आ जाएगा क्या, अरे भैया यही क्वेश्चन आ जाएगा, आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, ये चीज़ गलत है। आप बस सीखिए कि कैसे होगा। मैं दावा करता हूँ कि मेरी क्लास में किसी ने भी लाइव क्लास या अपलोडिंग वीडियो, रिकॉर्डिंग वीडियो जो देख लिया या ऑफलाइन में मेरे से जो पढ़ लिया, ये क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसा बताता हूं मैं कि एक के बदले अनेक करना बच्चे सीख जाते हैं। एनसीईआरटी के साथ भारतीय भवन कैसे सिखाता, कोई भी मॉडल पेपर कहीं से क्वेश्चन आ जाए बच्चे कर लेते हैं। मेरे पास ये मत देखिएगा कि आपने कितना आधे घंटे में, 10 मिनट में, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन का छपवाया। मैं छपवाने वाला टीचर नहीं, मैं आपको दिमाग में भरने वाला टीचर हूँ। एक ही 2 क्वेश्चन बताऊंगा अगर 1 घंटे में भी ना, तो ऐसा बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको दिखने से लगेगा, आपको देखने में लगेगा कि हमने 2 ही तो पेज लिखा है, लेकिन उस 2 पेज में बहुत कुछ छुपा होता है। हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत ही बिंदास है बाबू। आपको सिखाने की, एक कमजोर बच्चों को भी समझाने की तरीका हमारे पास। आइए तो मैं अब देखिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा तो आप पढ़ चुके हो बाबू। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ चुके हो, जो मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले वीडियो में मैंने A = BQ + R, और साथ में भी पढ़ा था हमने कि 0 < R <B, यानी R जो है ये क्या है, यहाँ पर भाज्य है। B क्या है, भाजक, जिसको डिवाइजर कहते हैं इंग्लिश में, भाज्य को डिविडेंड कहते हैं। Q क्या है, भागफल यानी क्वोशंट कहते हैं इंग्लिश में। R को रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल। तो जो शेषफल है, ये शेषफल 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन B जो है भाजक से जो होगा, R हमेशा, शेषफल हमेशा छोटा होता है। तभी भाग करना छोड़ा था मैंने, इसके लिए लेक्चर 1 का देखना होगा। आइए तो लेक्चर नंबर 2। अब देखिए, मैं इस पर तो डालना ही हम लोग को, इस पर तो हम लोग डालेंगे इस पर, लेकिन कैसे डालेंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए कैसे करेंगे, घबराइए मत। मैं आपको सरल मेथड जो बचपन से करते आ रहे हैं उस पर पहले जाएंगे हम, पहले उस पर जाना हमने, है ना। आइए तो क्या करेंगे हम लोग भाई, तो पहले देखिए, तो अब इसको कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं जी, भाग विधि। तो मैं पहले आपको जो मैंने बोला 4 मेथड है, तो 4 मेथड में एक भाग विधि है। तो HCF, भाग विधि से निकाल लें। हाँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मैं बता क्यों रहा हूँ भाई, आखिर क्यों बता रहा हूँ जी, तो बता रहा हूँ, भी समझ आएगा, पता चलेगा। कुछ सस्पेंस रखिए, है ना, हर चीज़ एक ही बार में मत लपेटिए, एक ही बार मत सीखिए। आइए सबसे पहले भाग विधि में आप देखते होंगे बाबू कि इसमें कौन बड़ा है, तो देखने 12,576, 12,576 ग्रेटर है, बड़ा है ना, 4,052 से, यानी 4,052 से। तो भाग विधि का मतलब क्या है समझिएगा, ये ध्यान से आप लोग समझिएगा बाबू, बहुत आसान बताया जाएगा आपको, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको, डिटेल बोर्ड पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। जो छोटा है वो डिवाइजर बना दीजिए, यानी भाजक, और भाज्य बना दीजिए बड़े वाले को। ये नहीं भाग करते हैं कि भाई बड़े को छोटे से भाग करते हैं जी, और किसी ने ऐसे डाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी कोई डाल दिया सिंबल यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चल कि कोई यहाँ झगड़ा नहीं हम लोग का है ना, यानी किसी का बुक में कोई झगड़ा। अब देखिए तो कितने बार कटेगा बाबू, तो कहो सर बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो हम जल्दी में कैसे पता करें, तो वो भी ट्रिक बताई जाएगी, बीच बीच में आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर में बीच बीच में ट्रिक, जो ऑब्जेक्टिव के लिए चुटकी बजा के आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन पहली बात एक बात सुन लीजिए, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ सकता है, आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना कर दिया जा सकता है, और ऐसा ही होता है, चाहे आप बिहार बोर्ड या अदर्स बोर्ड कोई भी हो या CBSE क्यों न हो, यही होता है बाबू। ऐसा नहीं, कई बार ऐसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा गया है कि जब उसका आप डिटेल सॉल्यूशन करेंगे तो भैया सब्जेक्टिव होता है वो 4-5 नंबर का, लेकिन उसको दिया है ऑब्जेक्टिव में दिया है ना। तो इसलिए ध्यान सुनिएगा आप लोग। तो क्या है ये, कैसे सीखेंगे, अब बताइए कैसे आसान करेंगे। सुनिए, आप 576 छोड़ दीजिए, फिलहाल 12 है ना, यहाँ 3 डिजिट छोड़िए, 3 डिजिट यानी 3 अंक छोड़िए, तो यहाँ भी 3 अंक छोड़ दीजिए,
अब ये बचा 12 और ये बचा 4। अब 4 से 12 तो करना है, हम लोग को मुजवानी है बाबू, चढ़ती है 12 तो पता चला 3 बार कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कटेगा चलेंगे नहीं। अब देखिए तो 3 से गुना करके इसमें, क्योंकि 4 बार करेंगे तो 4 को 16, 4 तो जाएगा नहीं है, और 4 दूनी 8, 2 बार 8 कम रहेगा, तो जब भी जाएगा पक्का 3 बार मिल चुका है। आपको ज़्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, सीखिए ट्रिक, और पहले से सीखे हुए हैं तो और भी इसको रिमाइंड कीजिए, 3 से जाएगा। अब 3 में गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 आ 3 बजे 15, 5 आएगा, हाँ नहीं 13 आ जाएगा, 3 बजे 15 हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। अब गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 आ 3 बजे 15, 15 की 5, 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, चरती 12 लिखिए, 12 जाएगा 56, एकदम कम ही से मिल गया हमें, तो बस लिख दीजिए 3 बार गया है बाबू। तो यहाँ लिख दीजिए जो अभी आया है 12, 5, 1, 5, 1, 5 मिल गया है। आइए जैसे भाग में माइनस करते हैं वही यहाँ भी करते हैं, माइनस करते हैं इसको। 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, और 5 में ये गया 4, और ये 2 कट गया, और ये पूरा कैंसिल हो चुका है बाबू, ये कैंसिल हो चुका है। ये 0 लिख दो चाहे काट दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 420 से 40 से 52 से छोटा है ना, और छोटा ही होना चाहिए। यहाँ कभी भी शेषफल बचेगा तो बड़ा ना बच जाए, ये ध्यान रखिएगा। ये शेषफल कभी भी यहाँ बड़ा ना बच जाए, अगर बड़ा बचता है इस भाजक से तो समझिएगा हमने 3 बार नहीं 4 बार डिवाइड करना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा बाबू, है ना। तो आइए अब क्या मेथड है, क्या फिर भाग करें? मैंने कहा हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर कोई अंक होता भी, इतना करने के बाद अगर ऊपर अंक होता तो यहाँ अंक उतारते, और फिर यही लाइन को आगे बढ़ाकर जैसा भागे में करते हैं, भाग में भागा में, फिर हमने यहीं पर करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं यहाँ पर भाग पर, लेकिन ऊपर कोई अंक नहीं है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको कि ऊपर से अंक से फिर उतारना पड़ेगा, फिर नहीं करना पड़ेगा, और लास्ट में जो शेषफल बचेगा लाइक दिस, ऐसा बचेगा जो अब ऊपर कोई अंक ही नहीं है। लेकिन हमारे पास तो यही बच गया, समझिएगा मैं जो कह रहा हूँ, है ना। मान लीजिए यहाँ बचता तो फिर जो भी यहाँ शेषफल बचता इस भाजक से छोटा बचता, तो अभी लाइन खींच के हम इधर आते, लेकिन हमें तो इधर से लेकर चलना है। होता क्या है, चलिए अब इसमें रूल क्या है, रूल यह है बाबू कि ये जो शेषफल है ना, शेषफल, वो शेषफल अब भाजक बन जाएगा, और ये जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा अगले स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप जा रही है। अब 420 है भाजक है, और 40 से 52, 4052 है, उसमें भाग करना है। अब कहो क्या करेंगे, तो इसमें 2 अंक छोड़िए, 52, यहाँ 20 छोड़ दीजिए, बचा 4, है ना। तो 4 बचा तो 40 कब आएगा, 10 बार आएगा। 4 दहा का 40, तो बताइए 4 दहा का 40 आया 10 बार। अब देखते हैं हम लोग 10 बार करके, तो सीधी सी बात है कि 10 से गुना करोगे 420 में तक 0 आ जाएगा, 4200 बन जाएगा। तो 4200 भैया इससे बड़ा है ना, तो 9 बार चेक करेंगे, तो 9 बार चेक करेंगे, देखो कितना आसान से मिल रहा है ना। गुना भाग करते रहोगे अपने वाला मेथड जो आपका है ना, तो बहुत लंबा पड़ जाए, टाइम लग जाएगा, उतने में पता चला 2-3 क्वेश्चन छूट गया आपका। टाइम भी हमने लेना है उतना ही, लेकिन मैं तो सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम मैं लगाऊंगा, आप मत लगाइएगा पेपर में टाइम। तो 9 से गुना करें 0, और 9 दिन 18 के 8, 1 है, 9 चुका 36, 1 37 हो गया ना। छोटा है नीचे, एग्जाम लिख दीजिए, एग्जाम लिख दीजिए बाबू, देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है। ठीक है, आइए अभी फिर माइनस करेंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे बाबू, तो 2 के 2 तो रह जाएगा, 2 में से 0 के 2, अब 5 में से 8 नहीं जाएगा, 5 छोटा, जब एक जहाँ ही लोगे 0 में से, तो जहाँ ही यानी 10, 10 से 5 15, आप 15 में से 8 गया 7 हो गया। अब 0 के मतलब 10 था, तो चला गया 1, तो 9 बचेगा, 9 में 7 गया 2, और ये 4 में से 1 चला गया, क्योंकि यहाँ से गया 1, एक्चुअली यहीं से जाता है, तो 3 में 3 गया खत्म। अब 272 बच गया, 420 छोटा है, तो बाबू इस लाइन को फिर बढ़ाइए, और ये 420 जो पहले भाजक था इससे 4052 के लिए, अब वो बन जाएगा बाबू क्या, भाज्य बन गया। और 272 जो शेषफल था अगले स्टेप के लिए बन गया, क्या बन गया, भाजक बन गया। यही तो है जो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग, महत्तम समावर्तक निकालना, HCF यानी GCD निकालना आ रहा है बचपन से हम लोग, वही मैं कर रहा हूँ जो आपको आता है। क्यों कर रहा हूँ, क्या ये हमने एग्जाम में करना है जरूरी है? मैंने कहा जरूरी नहीं है, मैं अभी सब कुछ आगे अभी खोलूँगा, अभी बंद गैटरी को रहने दीजिए, पहले सुनिए जो मैं कर रहा हूँ वो, है ना। तो आइए अब देखिए 20 छोड़ दीजिए, यहाँ पर 20 छोड़ दीजिए, 2 अंक यहाँ छोड़िए, तो क्या बचा है 2, यहाँ क्या बचा 4, तो 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है। तो देखिए 2 बार गुना करके देखिए, 2 बार अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर 1 बार करना होगा, तो 2 दूनी 4 ऐसे आएगा, और 7 दूनी 14 की 4 यानी 44 आ गया 1, और 2 दूनी 4 5,
44 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम एक बार जाएंगे ना, 2 बार नहीं जाएंगे, एक बार जाएंगे, ठीक है। और देखिए इसका भी हमने लिखना था, कितने बार गया था बाबू, ये हमारा 9 बार गया था ना जी, 9 बार गया था, तो 9 यहाँ लिख दीजिए, लिखना है, सबका भागफल यही लिखना है, तो एक बार जाएगा तो 272 आ गया। अब माइनस कीजिए इसको, है ना, कौन सा माइनस का साइन डालना जरूरी है क्या, डाल दो तो भी अच्छी बात है बाबू, नहीं डाल तो भी दिक्कत नहीं है। 10 में से 2 गया, एक जान लिए, 10 में से 2 गया 8, है ना, और यहाँ एक बच्चा, फिर एक जान लेना पड़ेगा, 10 और 11, 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, 7 7 11 होता है, 1 4 हो गया, और यहाँ पर 1 चला गया, 3 में से 2 गया 1, 148, छोटा है ना 272 से, फिर 272 यहाँ लेंगे बाबू, ये लिए, फिर आपको पता चल रहा है 72 छोड़िए, 48 छोड़िए, तो एक कम देख, दो बार जाना चाहिए, हम 2 बार गुना करके देखते हैं जा रहा है क्या, 8 दूनी 16 की 6, 1 है ना, और 4 दूनी 8 1 9 96 आ गया, और 2 कम दे 296, 272 से ज़्यादा है, इसलिए फिर एक बार जाएगा, तो 148 फिर लिख दीजिए, और फिर यहाँ माइनस कीजिए, तो 10 और 2 12, 12 में से 8 गया 2 4, है ना, ये बन गया 6, 6 में 4 गया 2, और 1 बच गया, 2 में से 2 रखे, 2 में से 1 24 आ गया, 1 24 आ गया बाबू। इस लाइन को फिर हम लोग बढ़ाएंगे आगे में, तो अब देखिए 148 यहाँ आ जाएगा, 148 समझिएगा स्टेप कितना जा रहा है, 148 आ गया है। अब तो पता चल ही रहा है, 48 से 24 हटा दीजिए, एक बार जाएगा, तो 1 2 4, अब माइनस कीजिए, 8 में 4 गया 4, और 4 में 2 गया 2, 1 कट गया, 24 आया है। अब देखिए हमें नीचे जगह नहीं है, तो थोड़ा सा हमें जगह नहीं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके सामने मैं इधर रहता हूँ, इस स्टेप को मैं यहाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना, ये ना जी 24 बनता, और यहाँ 124 आता, देखिए ऐसे आता, ये ना आता, ये स्टेप होता, हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए इस स्टेप को मैं लास्ट स्टेप जो लिखा है यहाँ ले लूँगा मैं। अब जगह तो आगे, क्योंकि ये शुरू होता है तिरछे जाता है ऐसे, लेफ्ट हैंड से शुरू होगा, राइट के कॉर्नर पर चला जाएगा पेज पर, है ना, तो ये 24 और यहाँ पर 124 खत्म होने वाला है, समझिएगा। अब देखिए, अब सीधी सी बात है, इतना तो जानते होगे भाई, एक ऐसे यहाँ छोड़िए 4, यहाँ 4 छोड़िए, तो 12 या 6, तो 2 छक्के 12, अब 6 बार करोगे तो 24 छक ज़्यादा हो जाएगा, 24 25 20 से 5 बच जाएगा, हमने अंदाज़ा मिलता है, तो 24 20 से 5 बढ़ गया। अब छोटा है, 4 के 4 हो गए, 4 में 0, 2 के 2, 2 में 2 गए खत्म, यहाँ भी खत्म, क्या बचा 4 बचा, और 24 आ गया, फिर ये समझ चुके होंगे क्यों आ रहा है, और से चुका 24 कट गया बाबू, कट गया, ये एकदम 0 बच गया है, यानी रिमाइंडर 0 बच गया है, आप 0 लिख दीजिए, कट क्यों 0 लिख दीजिए। अब जहाँ पर इसमें 0 बचता है ना, जहाँ पर 0 बचता है वही नहीं कहते हो कि जो लास्ट भाजक होता है वही ना एचसीएफ है बाबू, ये जो अंत वाला भाजक है ये वाला वही ना एचसीएफ है, यही ना पढ़े हो है, यही ना मतलब समर्थक है। कहना मतलब क्या है कि बाबू ये 12,576 और 4,052 का एचसीएफ कितना आया है, 4 आया। लेकिन मैंने तो ये बताया आपको कि भैया लिखना बताया मैंने आपको ना पहले, अब लिखना बताया तो कैसे पता चलेगा कि सर उस पर कैसे लिखें, इक्वलिट्स विभाजन परिमेय बड़ा सा। जब ये करना आ गया, और मैं कहूँगा हमेशा कि पहले कभी आप एग्जाम में भी पहले फटाफट क्योंकि बचपन से करते आ रहे हो तो रफ में कर लीजिएगा, रफ में। अब देखिए थोड़ा सा एक बात और बता था कि भाई आखिर ये जीसीडी नाम क्यों पड़ा भाई, क्या एचसीएफ काफ़ी नहीं था क्या? हाँ, एक ही इंसान को दो नाम चुरा लिए, ये भी 2 नाम चुरा रखा है, एचसीएफ है ना, क्यों? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, ईएसटी लगता है, आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, है ना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री तो पढ़े हो, डिग्री है ना, तो वही डिग्री है, ईएसटी लग गया, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कॉमन उभयनिष्ठ हिंदी में कहते हैं डिवाइजर, वही डिवाइजर, अरे भाजक, जो लास्ट भाजक हमारा 4 आया था ना, वही भाजक, डिवाइजर को भाजक कहते हैं ना जी। तो सबसे बड़ा डिवाइजर, सबसे बड़ा जो भाजक होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो भाई यही तो हुआ कि सबसे बड़ा 4 जो है, सबसे बड़ा 4 जो है ये 12,576 और 4,052 का सबसे बड़ा डिवाइजर कौन है, 4 है जी। सुन लीजिएगा, यानी 4 से
सबसे बड़ा 4, 2 से कटेगा, लेकिन 2 से भी बड़ा कौन है? अब 3 से भी कटेगा ना, करे बात करें, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? 4 है। 4 से दोनों नंबर क्या होगा? कट जाएगा। कहोगे सर इधर तो सर 40 से 4052 से भी कटा है, 420 से भी कटा है, 272 से भी कट गया है, ये भी तो डिवाइजर है। 148 से भी कट गया है, 124 से कटा है बाबू, है ना, फिर 24 से भी कट गया है खाली, है ना, 24 से कट गया है, फिर 4 से। तो ये सब नहीं है क्या? मैंने कहा बाबू कैसे? अब कहोगे सर 4 से बड़ा तो 24 भी है, 24 से बड़ा और भी है। भैया है, लेकिन डिवाइजर नहीं है ना, वो भाजक नहीं हुआ, पूर्ण रूपन यानी ये जो दोनों नंबर है ना संख्या, उसका पूर्ण रूपन भाजक नहीं है, उसे पूरा विभाज्य नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि भैया विभाज्य होता तो फिर शेषफल बचता क्या? 2 नंबर आपस में या एक नंबर एक दूसरे नंबर से विभाज्य का मतलब होता है कि उसका शेषफल क्या बचना चाहिए? लड्डू। हाँ, 0 बचना चाहिए, लड्डू बचना चाहिए। बात समझ रहे हैं? लड्डू बचना चाहिए बाबू, 0 शून्य, जिसको हिंदी में कहते हैं ना शुद्ध हिंदी, शून्य, तो वो बचना चाहिए। और जब शून्य बचेगा ना, तब वही क्या है? वही तो असली डिवाइजर यानी भाजक है। समझ गए? इसीलिए इसका नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा जो भाजक है, जो कॉमन है दोनों नंबर में, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, दोनों नंबर उसे कटता है। 6 से दोनों नंबर नहीं कटता है, 24 से दोनों नंबर नहीं कटता क्योंकि शेषफल बचता है, 272 से दोनों नंबर नहीं कटता क्योंकि शेषफल बचता है ना। ये 4052 से दोनों नंबर नहीं कटता क्योंकि 420 बचता है शेषफल। 4 ही ऐसा दोनों में है, कॉमन है, और सबसे बड़ा वही से है। अब सबसे बड़ा का कह दिया ना, सबसे बड़ा का मतलब 24 और ये 272 सब में देखना भैया, सबसे बड़ा भी होना चाहिए और सब पूरा कटना भी चाहिए कि शेषफल 0 बचना चाहिए। इसलिए इसका नाम पड़ा है GCD। और मैंने कहा HCF का भी आंसर दूंगा कि HCF नाम क्यों पड़ा, तो वो 1.2 में उसका आंसर दूंगा। और ऐसे ही हम बारीकी से पढ़ाते हैं कि भैया आपका मनोज और आपका शिवांश, आप फलना ठिकाना या आपका रीता सीता नाम क्यों दिया गया, उसका कुछ मीनिंग है क्या? है भैया, सबका है। कोई भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक का, किसी चैप्टर का अगर नाम दिया गया है तो हवा में उड़ के नहीं, उसका कोई मतलब है। जिन्होंने मैथमेटिशियन जो नाम दिया है ना, उसका मतलब से नाम दिए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ पढ़ोगे, ध्यान रखना। बस हमारी वीडियो को आप लोग ठीक देखिए, लाइक दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा जैसा लगता है। अगर मैं खराब पढ़ाता हूँ तो मुझे कुछ सुझाव दीजिएगा, बताइए सर कैसे पढ़ाएं हम, तो मैं आपके सुझाव को तहे दिल से लाता हूँ। मैं हमेशा अपने लाइव क्लास में भी यही बोलता रहता हूँ, सुंदर बेल क्लासेस पर भी यही बोलता रहता हूँ हमेशा, और यहाँ भी यही बोलूँगा। इसमें DSL पर भी यही बोलूँगा कि कोई गलती होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है या मुझे कुछ और भी आसान कर सकता हूँ, आप बताइएगा मुझे। आपकी सजेशन को तहे दिल से लगाकर आपको प्यार और आशीर्वाद दूंगा, और मैं उसको आपको सलाह को मानूंगा मैं। तो चलिए यूँ समझिए कि जो लास्ट में सबसे लास्ट वाला जहाँ शेषफल 0 बचा, जो लास्ट भाजक आएगा वही क्या होता है? HCF होता है। कोई बच्चे कह रहे होंगे सर इतना जल्दी बताइए ना, क्यों इतना बता रहे हैं? अरे भैया, सिर्फ आपको ही नहीं ना, उनको भी समझाना है, और आपको भी ऐसा समझाना है कि कोई आप में है डाउट न रह जाए। फिर भी अगर डाउट रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस डाउट को मैं वादा करता हूँ कि आपको जरूर पूरा करूँगा। तो आइए अब इस पर एक क्वेश्चन के बदले अनेक क्वेश्चन कैसे करोगे? अब थोड़े सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो करोगे नहीं, वो अच्छा 15 टन जो होता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, बूस्टअप करना है। बूस्टअप करूंगा कि एक के बदले अनेक आप करना सिखाऊंगा, और तब आप बूस्टअप हो गए। जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। खाली छाप लोगे, रट लोगे, शॉर्ट ले लोगे, PDF ले लोगे, कमजोर हो जाओगे। अरे भाई, यही तो आज हो रहा है, और यही दिखा इस बार CBSE में दिखा। जो बच्चे सिर्फ लाइव क्लास में थे पूरे साल, उन्हीं का क्रॉस लगा है। मैथमेटिक्स में, साइंस में, फलना ठिकाना बहुत क्रॉस लगा है। इसका सिर्फ लाइव क्लास का ऑफलाइन नहीं थे, प्रैक्टिस नहीं हुआ, उनका बैड इफेक्ट दिखा। तो आइए हम लोग अब इस पर कैसे लिखेंगे सर, क्या ये पेपर में करेंगे? मैंने कहा ये रफ में कर लीजिएगा, जल्दी 1 आध मिनट में कर लेना है। जब आपको आता है तो, लेकिन ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो क्या है? A = BQ प्लस क्या R, है ना? आपने देखा नहीं कि R का 0 हो सकता है, तो 0 हुआ ना, है ना? अब क्या करेंगे हम लोग?
इस पर कैसे लिखेंगे जी, लिखेंगे देखिए। अब स्टेप वाइज लिखा जाएगा। स्टेप 1, आइए स्टेप 1 में पहला देखिए, यहाँ से लिखिए, देखिए 12,576 क्योंकि भाज्य है ना, तो 12,576 लिख दीजिए इक्वल टू बी यानी भाजक, भाजक है 4052 लिख दीजिए 4052, क्योंकि ये डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, गलती हो जाए। अब इसे कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। हाँ, अब कितने नंबर क्या बाबू, क्यू यानी 3 है, 3 है ना, यानी गुना 3, आप प्लस शेषफल आर 420 जी। पहला स्टेप आपका तैयार, अगर आपको यहाँ तक दिख रहा होगा पहला स्टेप तैयार हो गया। सेकंड स्टेप आइए, सेकंड स्टेप यहाँ इसको लीजिए, भाज्य कितना है 4052 लिख दीजिए 4052 इक्वल टू भाजक कितना है 420, पहले लिख दो फिर कुछ बोलना चाहूँगा फिर मैं। गुने 9 बढ़ गया है 9 लिख दीजिए बाबू, आप प्लस में शेषफल कितना बचा 272 देखिएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, एक स्टेप और लिख लो तो मैं बोलूँगा फिर कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। थर्ड स्टेप यहाँ आ जाइए, आपने 420 है ना, ये भाज हो गया, बड़ी आसानी से लिख जाओगे। किससे भाग कर रहे हैं बाबू 272 से, तो 272 हो गया, बी हो गया पर। और क्यू यानी भागफल कितना एक बार जा रहा है बाबू, एक लिख दीजिए। आप प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल कितना 148 बनना है, बना कि नहीं बना, हुआ ना। चलिए अब तो और लिखना है, लेकिन चलो पूरी बात लिख लेता फिर बताऊंगा मैं, है ना। आइए इत्मीनान से देखिए। अब फोर्थ स्टेप में 1 2 3 हो गया, चौथा यहाँ पर आइए, है ना। क्या आप देख रहे हैं कि 272 भाज्य बना है, भाज्य के 148 हो गया है 148, गुने कितना बढ़ गया बाबू, एक बढ़ गया है, एक लिख दीजिए। शेषफल कितना बचा बाबू आर, यानी आर जो है ये 124 बचा है। चलिए फिफ्थ स्टेप में आइए, अब क्या यहाँ आ जाइए, 148 बना है बाबू 148, ध्यान दीजिएगा इक्वल टू कितने, भाज्य कितना है 124 है, और गुने कितना बढ़ गया एक बार गया है, आप प्लस शेषफल कितना 24 बचा है। आइए छठा स्टेप आइए, ये हो गया। यहाँ आइए, लास्ट स्टेप 2 स्टेप और है, तो 124 यहाँ बन गया 124। आइए 124 इक्वल टू क्या बाबू, भाज्य कितना है 24 है, कितने बार गया है 5 बार, प्लस में कितना है बाबू शेषफल कितना 4, और 7वां स्टेप आइए। अब क्या है बाबू 24 है, भाज्य कितना है इक्वल टू 4 है, और कितने बार भाग गया 6 बार, भागफल 6 है, और रिमाइंडर कितना बचा है 0 बचा है, 0 बचा लास्ट स्टेप था। और जहां पर शेषफल 0 बचा है, जहां पर शेषफल 0 बचा है उसी का जो भाजक है, ये भाजक लास्ट भाजक वही क्या है HCF लिख दीजिएगा 4, ये फुल आंसर हो गया। ऊपर लिख दीजिएगा इक्लिड से विभाजन परिमेय के अनुसार। अब देखिए ये लिखने के बाद तो इसमें कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। अब बात यह है कि कहोगे सर कैसे प्रूव करें, कैसे पता चला कि 4 सही आंसर है। अरे बड़ी आसान बात है, मैं प्रूव करना भी सिखाता हूं कि कैसे पता चले कि हमारा आंसर सही है। कुछ नहीं, आप 4 से 12,576 ओरली मुँह जबानी भी कर सकते हो, भाग कट जाना चाहिए। चरती आई 12 कट गया, 5 उतारेंगे 4 कम 4, एक बचा 17, 4 चौका 16, फिर एक बचा 6 उतारेंगे 16, 4 चौका 16 कट गया 4 से। ये देखिए 4 कम 4, 0 उतारेंगे भागफल 10 10 40 सीधा हो गया, फिर 5 उतारेंगे तो 4 कम 4 है ना, एक 12 4 12 कट गया। और अगर 24 आपने कहोगे 24 से भाग करके देख लेना, 24 से नहीं कटेगा, शेषफल बचेगा वही 4 शेषफल बचेगा 24 से जब भाग करोगे दोनों को भाग करोगे तो एकदम पक्की बात है। आप देख लेना, कर देख सकते हो। 24 से आप दोनों नंबर को 12,576 को और 4052 को भाग कीजिएगा, वहाँ पर शेषफल बचेगा 4, यानी शेषफल बचेगा, कुछ न कुछ बच जाएगा, कटेगा नहीं, पूरा विभाजित नहीं होगा। तो आप देखिए अब मैं क्या सिखा रहा हूँ। कोई कहता है सर ये ना करें हम डायरेक्ट करें, मैंने करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा देखिए, ये ना 7 स्टेप गया है, 7 स्टेप में थोड़ा टाइम लगेगा। उससे अच्छा है भैया कि दिमाग क्यों लड़ा रहे हो, ये कर लो, फटाफट लिख दो,
हाँ, लेकिन प्रैक्टिस में हो गए ना ये, अब पता चल रहा है किसने से भाग कर रहे हैं वही पता नहीं चल रहा, तो रहो 5-6 मिनट इसी में लगा दो, 10 मिनट, तब ये लिखो 3-4 मिनट इसमें लगा दो, तो पता चला 2-4 क्वेश्चन खा गए उसी में। नहीं, प्रैक्टिस होना चाहिए। जो मैंने ट्रिक बताया वो ट्रिक को फॉलो कीजिए, कैसे भाग करना मैंने सिखाया यहाँ पर। अब देखिए 12,000 जो बड़ा है भाज बना, 12,576 बराबर 4052, तो भाजक है ही, भाग करना था। अब कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, हमने गुना करके रखना, 3 बार जा रहा है और शेषफल का 420 बच गया है। अब सेकंड स्टेप देखिए, अब जो यहाँ पर भाजक है ना, यही तो होता है कि जो भाजक है ये वही ना जाके भाज बनता है, आज शेषफल क्या बनता है? भाजक। बस इसी बात को याद रखिए कि जो पहले स्टेप में, उससे ऊपर वाला स्टेप में जो भाज्य है ना, वो अगले स्टेप के लिए, सॉरी, जो पहले स्टेप में जो भाजक है ना, वो अगले स्टेप के लिए भाज्य बन जाता है, और जो शेषफल है उसके लिए भाजक बन जाता है। बस इतनी बात याद रखिए। यानी कि ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, इन है जी। तो जो बी है अगले लिए, और ये ए है बाबू, ये है, इन है। तो जो ये तो खत्म हो गया, ये खत्म है पहले स्टेप में ही। जो बी है, बी फिर भाज बन जा रहा है, और जो शेषफल 420 होता है वो बी बन जा रहा है, बी भाजक है ना। और ये दोनों नया आ जाता है, 9 और 272। इतने बातें याद रखिए बस। आपने देखा नहीं कि भाई ये जो भाजक था ये भाज बन गया सेकंड स्टेप में, और जो शेषफल था वो बन गया भाजक, और 9 बार जा रहा है, और जो बच गया शेषफल 272, ये दोनों नया आ जाएगा हर बार एक। फिर यहीं पर देखिए, अब ये क्या था? ये तो बाबू खत्म हो जाएगा, यहीं पर खत्म इसका। अब ये क्या था जी? भाजक था। अगले स्टेप के लिए क्या बन जाएगा? भाज्य। देखिए बन गया। और जो शेषफल था क्या बन जाएगा? भाजक। और एक बार जा रहा है और 140 शेषफल बचा, ये दोनों नया। तो हर बार यही होता है, हर बार होता है यही कि पिछले स्टेप से अगले स्टेप में जब जाते हैं तो पिछले स्टेप का जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा अगले स्टेप के लिए, और जो शेषफल बचा वो भाजक बन जाएगा। बाकी उस स्टेप में शेषफल और भागफल यानी क्यू नया आता है। ऐसे करते करते आप आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है तो छोटा मोटा तो 2 स्टेप 2-3 स्टेप का तो ऐसे हो जाना है। बाकी बड़ा हो तो बाबू वैसे कर लीजिए। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि पहले भाग विधि द्वारा पहले स्टेप निकाल लीजिएगा, फटाफट लिख लीजिएगा, एकदम गारंटी के साथ कोई गलती नहीं होगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने अभी जो सिखाया बाबू आपको, जो मैंने सिखाया है अभी, वो यूक्लिड से विभाजन प्रमेय द्वारा स्टेप निकालना सिखाया मैं। अब मैं आपको मैं नर्म भाव से कहना चाहूँगा, प्यार से कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि बाबू हमने एक क्वेश्चन बताया है, अब अनेक क्वेश्चन, अगर मेरी वीडियो को ध्यान देगा तो अनेक क्वेश्चन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी प्लस दूसरे बुक का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब कि इस पर कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 10-12 एनसीईआरटी मिलाकर, और कहीं की दूसरी बुक है KC भारती भवन, उससे 10-12 कर लीजिए, काफ़ी करने की जरूरत नहीं है। 10-12 कर लीजिए ताकि आपकी इन्फ्लुएंसी आ जाए, आपकी स्पीड आ जाए, है ना, जल्दी करने का काफ़ी है। बस इतना ही करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आने का चांस पूरा होता है आपके। और कभी कभी तो वही भी लिख देता है क्या, कभी कभी तो बाबू वो भी देता है, क्या देता है कि भैया यूक्लिड से विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट क्या है, लाइन क्या, वो भी लिखिए। तो जो लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने, बड़ी आसान, रटना नहीं है, अपने भाषा में लिखना सिखाया था। वो लेक्चर नंबर 1 वीडियो नंबर 1 को आप लोग देख लीजिएगा, एकदम बिना याद किए आ जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन बना कर भैया देखिएगा आप, तो ध्यान से इसको दिल और दिमाग को एक पॉइंट पर ला के देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, मेरी बात को सुनिएगा, मैंने जो लिखा उसको देखिएगा तब। और भगा के देखोगे ना तो समझिए आप भी भाग जाओगे। अगर मेरी वीडियो को कभी भी भगा के देखोगे ना तो आप भी भाग जाओगे, तो कुछ नहीं आपको आने वाला है ना। मेरी वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन से, ध्यान से, दिल और दिमाग को एक पॉइंट पर करके, पूरी दुनिया को हटा के सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ आप अकेला हैं, ऐसे समझ के आप जब मेरी वीडियो को देखोगे तब आपको ये समझ, अरे 100% नहीं, 101% आपको समझ आएगा
और गुड मॉर्निंग जी। और आप मेरे साथ उस्ताद नहीं बन गए तो मेरे से भी आगे निकलोगे। मेरी चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग जी, मेरे से भी आगे निकलोगे, ये मेरी गारंटी है। और मेरी हर क्लास ऐसी होता है बाबू, हर वीडियो को मेरे ध्यान देखेगा। ये वीडियो कुछ देर में यानी कल आपको मिलेगा अपलोडिंग, कल यानी कहने मतलब कि AMWF में मेरी वीडियो जाती है 7 बजे। तो 7 बजे यानी फ्राइडे को मिलेगा आपको 7 बजे वीडियो मिल जाएगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा। और मैं आपको सामने मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर का ये ऐलान है कि मेरे साथ जो पढ़ लिया वो कंसेप्ट के साथ और पूरी कंसेप्ट के साथ, पूरी नॉलेज के साथ टॉपर से नहीं बना तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन फिर में मैंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तब भैया, आना भगा के देखोगे। आप मान लो ठीक से देखा भी और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहोगे आपने कहा था टॉपर्स बनेंगे, हम नहीं बने, तब कैसे बनोगे। जो मैंने कहा जैसे पढ़ने की विधि बताया उसे पढ़ो। तब कभी कभी मैं विधि भी बता देगा तो लाइव क्लास में अपने पहले वाला चैनल हमारा जो है सुंदर बेल क्लासेस, उस पर बताया करता हूँ, मोटिवेशन दिया करता हूँ कैसे पढ़ना है। उधर से बच्चे पढ़ते हैं, टॉपर्स बनते हैं। दिल्ली से लेकर यहाँ तक बच्चे टॉपर्स बने हैं। दिल्ली में कई बच्चे हमने आईटीशियन बना रखा हमने, कई बच्चे हमारे आईटीशियन है। और हमारे इंस्टीट्यूट से ओमेगा क्लासेस दिल्ली में कई बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आईटीशियन भी हैं और नीट के डॉक्टर बन के उसी एरिया में हैं। जिस एरिया में मेरा कोचिंग है आदर्श नगर, आजादपुर मंडी, उसी एरिया में डॉक्टर भी बन के हैं, उससे मैंने इलाज भी करवा रखा है जी। मैंने सच्चाई कह रहा हूँ, यही सच है। तो आइए आज का क्लास इतने ही है ना, क्योंकि वीडियो लंबा कर दूंगा दिक्कत हो जाएगा। आपका क्लास आज इतना ही है। आपको ओनली HCF निकालना सिखाया मैंने, है ना। और अब मैंने 1.1 में ही अगली वीडियो में मिलेगा कुछ सीख करने वाला क्वेश्चन, बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए अगली वीडियो के लिए जरूर इंतजार कीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो देखेंगे, लाइक्स और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उनको एक्स्ट्रा में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।